नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेसीसी एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर 2025 में एग्ज़ाम जो है वह कब होगा। 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो आपके सामने पूरा फाइल खुला हुआ है ये है 2024 का। इसमें आप देखिएगा जो नोटिफिकेशन आया था एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वह आया था 13 फरवरी 2024 को, ठीक है, जो कि डेट अब निकल चुका है 2025 में। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला है और एज लिमिट वाली सारी चीज़ें हैं उसका वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं, वो आप देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। वेटनरी का क्या एलिजिबिलिटी होता है, एग्रीकल्चर का क्या है, हॉर्टिकल्चर का क्या है, फॉरेस्ट्री का क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्या है और ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों पिछले साल जब फॉर्म आया था तो उसमें क्या सारी चीज़ें थी वह मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सीरियल नंबर ए पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट्स ऑन। फॉर्म फिल कब स्टार्ट हुआ था? 1 मार्च 2024 को। फॉर्म कब आया था? 13 फरवरी को। और 13 फरवरी के बाद लगभग 15 दिन टाइम मिला ताकि आप फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट कर सकें। 1 मार्च 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग एंड्स ऑन। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कब खत्म हुआ था? 1 अप्रैल 2024। मतलब समझे आप कि लगभग यहाँ पर 1 मंथ के लिए जो था वो पोर्टल खुला हुआ था जो बच्चे फॉर्म फिल करना चाहते थे उनके लिए, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब था? 28 अप्रैल 2024, संडे को ही मेनली एग्जाम होता है, ठीक है। अब क्या है दोस्तों कि पूरा मतलब कि मार्च आप मान लीजिए फॉर्म फिल करने का डेट था, ठीक है, और 1 अप्रैल तक फॉर्म का डेट था। 28 अप्रैल को एग्ज़ाम था, 13 फरवरी को ये फॉर्म निकला था। यानी कि 13 फरवरी के बाद एग्ज़ाम कब हुआ है? 28 अप्रैल को। अगर हम 28 अप्रैल को थोड़ा देर के लिए होल्ड करें एग्ज़ाम डेट को, तो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट कब था? तो 1 अप्रैल को। यानी कि 13 फरवरी से लेकर के 1 अप्रैल के बीच में लगभग 1.5 महीने का वक्त था। यानी कि जब फॉर्म आता है और 1.5 महीने तक उसका वैलिडिटी होता है कि आप फॉर्म भर सकते हो। 15 दिन बाद स्टार्ट होता है फॉर्म आने के बाद। आप समझ रहे होंगे आज फॉर्म आया, मान कर चलते कि आज फॉर्म आया, अब इसके बाद 15 दिन के बाद फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है और फिर 1 महीने का टाइम मिल रहा है लगभग। तो ये बात तो अब साफ हो गया कि अप्रैल में जो है एग्ज़ाम वह नहीं होने वाला है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप खुद यहाँ पर मैंने प्रूफ दे दिया आपको। 13 फरवरी को नोटिफिकेशन आ जाता अगर तो हो जाता एग्ज़ाम, लेकिन आया नहीं। अब जितना डिले होगा इधर, यानी कि फरवरी में फॉर्म नहीं आया, मार्च में नहीं आया, अप्रैल में आएगा, मई में आएगा, जब भी फॉर्म आएगा उसके बाद लगभग 1.5 महीने का वक्त तो आपको मिलेगा कि उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए कि आपने जितना भी वक्त अब अपना खराब किया सो किया। अब जरूरी है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप पहले कवर करेंगे, ठीक है। पहले आप उसको पढ़ेंगे, अच्छे से एनालाइज करिए, पहले पढ़िए और उन चीज़ों को पहले पढ़िए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्यों करना जरूरी है? क्योंकि कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आपको पढ़ना होगा कि जो एग्जामिनर हैं, जो कि एग्जाम टेकर हैं, उनका माइंडसेट क्या है, वह किस तरह के पैटर्न को फॉलो करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछते हैं या ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, 1 लाइन क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसा क्वेश्चन है उनका, समझे, ये चीज़ जानने के लिए। अब आपने ये कर लिया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ लिया, कवर कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया, कवर कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद करना है आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। बहुत ज़रूरी चीज़ है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। और इंपॉर्टेंट बात अब इसमें यह है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें। हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, हर चैप्टर से करिए, हर टॉपिक से करिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखिए मेरा ऐसा शुरू से मानना है और हर साल मैं बच्चे को इस तरीके से गाइड करता हूं कि पहले जो हुआ सो हुआ, आप उसको भूल जाइए, अब आगे आप क्या कर रहे हो ये जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चीज़ आप नहीं पढ़े हो, अगर आप उससे सवाल पूछे जाते हैं, उससे आप उसका आंसर आप नहीं कर पाते हो तो उतना बुरा नहीं लगता है। लेकिन जो सवाल आप कर सकते थे, जो चीज़ें आपको आती है, अगर आप उसको भी छोड़ दोगे तब तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो आप इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लिया, आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिया। अब क्या करें? अब मैं करा रहा हूँ लाइव टेस्ट, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमारे साथ जुड़ोगे, ठीक है। और इसमें 1 आवर के लिए हम आपसे लाइव क्वेश्चन पूछते हैं,
ठीक है, ऑनलाइन लाइव क्वेश्चन पूछते हैं और इट द रैपिड फायर वो होता है, आपके पास 5-6 मिनट एक सवाल को सॉल्व करने के लिए नहीं होता। यू हैव ओनली 10 to 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन आपने देखा, तुरंत आप क्लिक करिए। जरूरी नहीं है इसमें कि एकदम 100% क्वेश्चन सही ही हो, लेकिन देखिए तो किसमें कितना कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये बात है अभी कंपटीशन का। यहाँ पर आप स्पीड में सही कर पा रहे हो या नहीं। एक दिन कम नंबर आएगा, दूसरा दिन कम आएगा, तीसरा दिन कम आएगा, लेकिन जब आप पढ़ते जाओगे तो आप चीज देखोगे कि चौथा दिन से नंबर जो है आपका वो बढ़ रहा है, मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं आपको। और ये सभी चीजें जो मैंने बताया वो आपको एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह, एक एप्लीकेशन में, एक क्लिक पे कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आप डाउनलोड करिए सबसे पहले व्हाइट गुरुकुल ऐप। व्हाइट गुरुकुल ऐप आप डाउनलोड करिए, यहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर 9939703218 इस नंबर पे आप मुझे कॉल करिए, मुझे पूछिए भैया कैसे पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी होगा, ठीक है। और ये सभी चीज़ें जो है वह बहुत ही मिनिमल प्राइस पे आपके लिए अवेलेबल है। वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और व्हाट्सएप पे लाइव 1 आवर का क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक एक्स्ट्रा चीज़ दे दूं मैं आपको, एक एक्स्ट्रा चीज़ ये देता हूं कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं दूंगा पर्सनल मेंटर, यानी कि एक टीचर दूंगा जो कि आपको अभी से लेकर के एग्जाम तक गाइड करेंगे। आप कितना टेस्ट ला रहे हो, कोई भी कोचिंग वाले कॉल करके आपको नहीं बताते हैं कि उस टेस्ट का मार्क्स को कैसे इंक्रीज करना है, बट हम बताते हैं आपको। आप हमारे साथ जुड़ते हो, हम आपको कॉल करते हैं, आपको बताते हैं किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास 1-1.5 साल तैयारी करने के लिए नहीं है। जो ये आपके पास 2-3 महीने बचे हुए हैं उसी को अच्छे से यूटिलाइज करिए, वरना पता चलेगा कि इस महीने आप तैयारी शुरू करने वाले थे, फिर 1 महीना बीत गया तो पिछला बार तैयारी कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये पछतावा नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। मुझे लगता है मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता चुका हूं। अप्रैल में फॉर्म नहीं आने वाला है, अप्रैल में एग्जाम नहीं आने वाला है, क्योंकि फरवरी में फॉर्म नहीं आया। अब जब फॉर्म आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। बार बार ये करने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पे कि कब फॉर्म आएगा। सिंपली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी फॉर्म आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 1.5 महीने का वक्त बहुत होता है फॉर्म भरने के लिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।